हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सियाओ यान सोल युआन फ्रूट को हासिल कर लेता है और वो तुरंत अपनी टीम के पास वापस आ जाता है। वहीं पे जी यान घूमते हुए इधर उधर मटक रही होती है और तभी उसके पास कुछ लाइट बॉल्स आती हैं, जिसे देख करके जी यान बच्चों की तरह उसकी ओर आकर्षित होती है और सीधा जा करके उन लाइट बॉल्स को टच कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जियान को कुछ इल्यूजन्स आने लगते हैं, जहाँ पे उसे एंशियंट टाइम का ड्रैगन और उसके सामने एक एंशियंट टाइम की फिनिक्स होती है, जो कि पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके होते हैं और उनके बीच में एक ट्री होता है। और तभी जियान को वो एंशियंट ड्रैगन पुकार रहा होता है। उसकी पुकार को सुन करके जियान एकदम फ्रीज हो जाती है। तभी बियर बीस्ट जियान के पास आके पूछता है कि बॉस, आप ठीक तो है ना? मगर जियान जहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी होती है। तभी जियाओयान भी ये नोटिस करता है और जियान के पास आकर के उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है जियान। तभी जियान बताती है कि ब्रदर जियाओयान, मुझे यहाँ पे एंशियंट ताइशू ड्रैगन की ब्रीथ फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे यहाँ पे बुला रहे हैं, मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और मैंने अभी एक ड्रैगन की ब्रीथ को फील किया है और मैंने ऐसा महसूस किया है कि एक ड्रैगन और फिनिक्स वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं और पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके हैं और उनके बीच में एक लाइफ ट्री भी है। और यहाँ पे मुझे ड्रैगन की ब्रीथ काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, जैसे कि वो मुझे यहाँ पे पुकार रहा है। उसकी बात को सुन करके जियाओयान कहता है कि जियान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी ब्लड लाइन से ही रिलेटेड कुछ ट्रेजर हो सकता है, इसलिए हमें चल करके देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या है। मगर जियान को यहाँ पे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, वो थोड़ा घबरा रही होती है। मगर जियाओयान के इतना कहने पे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी जियान उस एंशियंट ट्री के पास आकर के देखती है कि उस ट्री के ऊपर ड्रैगन और फिनिक्स का ब्लड एसेंस मर्ज होके एक अलग सी ही ब्लड लाइन को बना दिया है, जिसे देख करके जियान तुरंत जियाओयान से कहती है कि ब्रदर जियाओयान, ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ड्रैगन की जानी दुश्मन फिनिक्स होती है और इन दोनों की ही ब्लड लाइन आपस में कैसे मर्ज हो सकती है? और साथ में आप यूं समझ लें, एक सांप का दुश्मन चील, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और यहाँ पे मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि ये एंशियंट ड्रैगन इस फिनिक्स की ब्लड लाइन के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तभी जियाओयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जियान, तुम तुरंत जा करके इस ब्लड लाइन को हासिल कर लो, क्योंकि ये तुम ही आवाज़ दे रही है। और साथ में मुझे लगता है कि ज़रूर वो फिनिक्स बर्ड भी अपने किसी न किसी को पुकार रही होगी, इसलिए अगर यहाँ पे फिनिक्स क्लैन आ जाता है तो हमें काफ़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जाओ और उस ब्लड लाइन को हासिल कर लो। जिसे सुन करके जियान थोड़ा घबरा रही होती है, मगर जियाओयान और उसकी पूरी टीम यहाँ पे उसका हौसला बढ़ा रही होती है। जहाँ पे जियान आगे बढ़ने की जैसे ही कोशिश करती है, वहाँ पे एंशियंट फिनिक्स क्लैन भी पहुंच जाता है उस एंशियंट फिनिक्स बर्ड की आवाज़ को सुन करके। और वहीं पे उन लोग के साथ में फैंगली पवेलियन का मास्टर ली भी अपने दोनों ही बीस्ट डोमेन के कल्टीवेटर्स के साथ पहुंच चुका था। और साथ में वहाँ पे जुआंगमिंग सेक्ट का लीडर भी अपनी पूरी टीम को लेकर के पहुंच चुका था। यानी कि अब जियाओयान मुकाबला करने वाला है अपने 3 बड़े दुश्मनों से एक साथ में। तभी जियाओयान चिल्ला के कहता है कि अपनी पूरी टीम से कि सब यहाँ पे जियान की मदद करो उस ब्लड लाइन को हासिल करने में। तभी जियान आगे बढ़ती है और जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए जियाओयान की पूरी टीम रेडी हो जाती है। वहीं पे जियाओयान हाल ही में जो 10 पपेट को हासिल किया था, उसे भी वो तुरंत निकाल लेता है, जहाँ पे जियाओयान के चारों तरफ उसके हेवनली पपेट के साथ साथ उसका हेवनली डीमन पपेट भी अपीयर हो चुका था। यानी कि अब जियाओयान के पास टोटल 11 पपेट्स हो चुके थे। तभी हम बियर बीस्ट को देखते हैं, जो कि फाइट कर रहा होता है बीस्ट डोमेन के मास्टर ली के दोस्त टाइगर बीस्ट से। इन दोनों की फाइट सच में काफ़ी खतरनाक हो रही होती है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को प्रोटेक्ट करते हुए काफ़ी तेज़ी से उस ब्लड एसेंस के पास ले जाने की कोशिश करती है, मगर तभी एंगली पवेलियन का मास्टर ली काफ़ी तेज़ी से लिटिल फेरी डॉक्टर को देख करके अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही उसकी ओर बढ़ रहा होता है। जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को आगे भेज करके उससे फाइट करने के लिए रुक जाती है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर के ठीक पीछे
मास्टर ली अपीयर होकर के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पे इन दोनों की फाइट होने लगती है। वहीं पे जियान काफ़ी तेज़ी से उस ब्लड एसेंस के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। वहीं पे जियाओयान के सारे पपेट मिल करके फेनिक्स क्लैन के एल्डर हुआंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सब मिल करके एल्डर हुआंग को सप्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे एल्डर हुआंग 5 दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर होता है, मगर फिर भी वो जीत नहीं पाता है। और तभी हम देखते हैं कि इस पूरे बैटलफील्ड में 2 टीम होती है, एक तरफ फेनिक्स और दूसरी तरफ जियाओयान की टीम जो कि ड्रैगन होती है। वो दोनों ही टीम आपस में बहुत ही बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ का जो फॉरबिडन लैंड होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है, मगर ना चाहते हुए भी जियान जा कर के उस ब्लड एसेंस को हासिल एट द एंड में कर लेती है। और तभी वो दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर के फाइनल बैटल करती है। और तभी एक धमाके के साथ वो लोग पीछे हट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि याओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के उस फॉरबिडन लैंड से काफ़ी तेज़ी से एक ब्लास्ट करके वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी जियाओयान के ऊपर वही मिस्टीरियस सी गर्ल आकर के अटैक करना शुरू कर देती है। और साथ में वो जितने भी एल्डर्स को हिप्नोटाइज की थी 9 नेदर वर्ल्ड के, उन सब को निकाल करके जियाओयान की पूरी टीम से फाइट करने लगती है। वहीं पे जियाओयान अपने इंपीरियर सील से उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है, मगर वो इस अटैक से बच जाती है। और वो तुरंत अपने स्नेक की पावर को यूज़ करके जियाओयान को हिप्नोटाइज करके जियाओयान की सोल को चारों तरफ से कैप्चर कर देती है, जिसकी वजह से अब जियाओयान यहाँ पे मूव नहीं कर पाता है। और तभी जियाओयान आसमान की ओर देखता है, जहाँ पे वो लड़की यानी कि वो मिस्टीरियस गर्ल घूर करके जियाओयान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही होती है, जिसे देख करके जियाओयान सिर्फ वहाँ पे मुस्कुराता है और एक ही ब्लो के साथ वो इसके इस इल्यूजन को तोड़ करके रख देता है और अपने हैवी रूलर से सीधा ही उस लड़की से फाइट करने लगता है, जहाँ पे अब जियाओयान उस मिस्टीरियस गर्ल को सप्रेस कर देता है और उसके मास्क को भी तोड़ देता है। वहीं पे जियाओयान अपने हैवी रूलर को जैसे ही उसके सामने करता है, वो लड़की धीरे से अपनी गर्दन को उठाती है। और जब जियाओयान के हैवी रूलर को इतने पास से देखती है और जियाओयान के फेस को देखती है, वो जियाओयान को पहचान जाती है और वहीं पे एकदम सन धो करके रुक जाती है। ये और कोई नहीं, जियाओयान की ही बहुत पुरानी दोस्त होती है, जिसे जियाओयान ने बचाया था। और ये जियाओयान को ही ढूंढने के लिए इस बीस्ट डोमेन में भी आई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि जियाओयान भी यहाँ पे आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एक और हेवनली ट्रेजर अपीयर होता है, जिसको सेंस करके सारे के सारे क्लैन वाले तुरंत उसके पास भागे दौड़े पहुंच जाते हैं। और तभी जियाओयान भी अपनी टीम के साथ उस हेवनली ट्रेजर के पास पहुंच जाता है। और वहां पे जियाओयान देखता है कि हॉल ऑफ सोल का मास्टर ओल्ड गोस्ट भी वहां पे आ चुका था और जियाओयान ने एंग्री बुद्धा फायर लोटस का यूज करके इसी का ही हाथ तोड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उस फॉरबिडन लैंड में जो ट्रेजर अपीयर होता है वो अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है। और ये और कोई नहीं, वही हेवनली लेवल का फाइटिंग स्किल ट्रेजर होता है, जिसके बारे में बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड तांगू ने जियाओयान से कहा था कि वो इसे हासिल करने के लिए अपनी बेटी के लिए आए हुए हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वो हेवनली लेवल की फाइटिंग स्किल स्क्रोल अपनी पावर को रिलीज करता है और वो एक मूर्ति के ऊपर खड़ा होता है। और तभी वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर क्रैक्स आते हैं और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक प्रीव्यू एपिसोड था और इसका जो ऑफिशियल एपिसोड है वो मेरे प्यारे दोस्तों सैटरडे की शाम को आ जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रीव्यू एपिसोड की स्टोरी लाइन ऑफिशियल एपिसोड से बिल्कुल ही अलग होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।